हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का वेलकम। इस क्लास में हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर है दैट इज चैप्टर 5 एनसीईआरटी का, हम वो कर रहे हैं। इसकी एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं दैट इज 5.1। आज हम करेंगे इसका 5.2 जिसमें हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इससे पहले कि ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करें, इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं हम वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपको दिया है एक फंक्शन sin x दिया हुआ है और बोला कि इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कैसे करेंगे d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इस तरीके से किया जाता है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सिंपली होता है cos x। ये आपको पता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो 11th क्लास में जो डिफरेंशिएशन पढ़ा उसके सारे फॉर्मूले भी यहाँ पे आपको डायरेक्टली यूज करने पड़ेंगे। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है सिंपली cos x। लेकिन अगर ये ऐसा दिया हो साइन स्क्वायर एक्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन सिंपली cos x स्क्वायर होगा? तो ऐसे केस में हम इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है साइन खुद एक फंक्शन है और ये भी एक दूसरा फंक्शन है, यानी यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस हो गया। तो यहाँ पे जब ऐसे केस आता है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन एंड चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे किया जाएगा देखिए, तो जब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमको साइन एक्स का तो पता है लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं पता है, तो ऐसे केस में हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, इसका सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, किससे, u से सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने, तो ये क्या हो गया d बाई डी एक्स ऑफ साइन u, इस तरीके से आप लिखेंगे। देखिए लेकिन यहाँ पे वेरिएबल अब क्या हो गया, u हो गया और हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u वाले को हम x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते डिफरेंशिएशन, तो u वाला जो वेरिएबल है उसको आपको u के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम इसमें du बाय du से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, dx और du को यहाँ पे हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली d बाय du ऑफ साइन u। फिर उसके बाद ये यहाँ क्या हो जाएगा du बाय dx। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया तो ये मिल गया। तो इससे क्या हो गया, अब ये साइन u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u ये हम कर सकते हैं। तो जिस तरह साइन x का cos x होता है तो साइन u का डिफरेंशिएशन सिंपली हो जाएगा cos u। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ है du बाई डी एक्स, तो यहाँ पे एक्चुअली डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो अब यहाँ पे इस स्टेप में आपको क्या करना है, u की जगह सिंपली लिख देना एक्स स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ये होता है 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x और cos u, यहाँ पे u की जो ओरिजिनल वैल्यू है एक्स स्क्वायर वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो गया cos स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू कॉज एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा जब फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में आपको दिया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तो ये तरीका है, इसे हम चेन रूल भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा एक है डायरेक्ट मेथड। अब वो डायरेक्ट मेथड से कैसे करते हैं वो मैं आपको एक बार करके बता देता हूं। अब देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, जो ये दिया हुआ जैसे साइन एक्स स्क्वायर दिया है तो सबसे पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर का सिंपली आप लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो साइन के अंदर जो फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, तो हम सीधे लिख देंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको u सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर लेंगे तो भी आंसर वही आएगा। देखिए तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन cos हो गया और इसके अंदर जो भी था एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब या जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो यही आ जाएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद अगले स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है तो आ गया हमारा आंसर। देखिए कितनी जल्दी आ गया आंसर, आपको कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ा, कोई चेन रूल का आपको जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखिए हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, इससे क्या है आंसर जल्दी आ जाता है और इसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी भी कम होती है। तो ये एक हमने एग्जांपल से किया। इसका मैं अगर एक और एग्जांपल करूं, मान लीजिए मैं अगर ऐसे लिखूं लॉग ऑफ, अब यहां देखिए लॉग का हम ले रहे हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब अगर ये फंक्शन है इस तरीके से, तो अब यहाँ क्या तीन फंक्शन है, लॉग एक फंक्शन है, साइन एक दूसरा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक तीसरा फंक्शन है। तो यहाँ पे तीन बार आपको करना पड़ेगा। तो जब आप इसका करेंगे d बाय डी एक्स ऑफ दिस होल फंक्शन, तो सबसे पहले लॉग का हो जाएगा। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप जानते हैं,
तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log sin का डिफरेंशिएशन 1/sin हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/sin, और साइन के साथ जो भी है आप इस साथ में लिख देंगे, ये साइन स्क्वायर हो गया। ठीक है, x होता तो 1/x होता, अब यहाँ log के अंदर साइन है तो सिंपली 1/sin होगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये log के अंदर जो ये ब्रैकेट में है इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन होगा, साइन का होता है कॉस सिंपली, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1/sin स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा साइन एक्स स्क्वायर सॉरी इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे d/dx ऑफ सिंपली एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 2x इंटू कॉस बाय साइन क्या हो गया, ये सिंपली कॉट हो गया, तो इसको आप लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर। तो यानी इसका जो डिफरेंशिएशन है log ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का, इसमें क्या लिखा है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, सिंपली आपको ये लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला केस है, तो सबसे पहले आप साइन का डिफरेंशिएशन कर लो। साइन का होता है कॉस, तो ये हो जाएगा सिंपली कॉस, और इसके बाद जो ब्रैकेट में जो है वो सारा टर्म इसके साथ आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है आपको, ये जो साइन के अंदर जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये क्या होगा d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x होता है और 5 का 0 होता है, तो सिंपली आप 2x आप लिख दीजिए। तो अगले स्टेप में सिंपली आप लिख देंगे 2x इंटू कॉस स्क्वायर प्लस 5, तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ ये। अब ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या दिया है, कॉस ऑफ साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या लिखेंगे d/dx ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम कॉस का करेंगे। ठीक है, कॉस का होता है माइनस साइन, तो सिंपली आप लिख देंगे माइनस साइन, और उसके बाद जो ब्रैकेट में था कॉस के, यहाँ वही ब्रैकेट में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली साइन एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद ये ब्रैकेट वाला है, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो इंटू d/dx ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो आ गया आपका आंसर माइनस cos x इंटू दिस साइन ऑफ साइन x, और यही इसका आंसर है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, यहां पे क्या दिया है, साइन ऑफ ax प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या लिखेंगे d/dx ऑफ साइन ax प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो सबसे पहले साइन का होगा, साइन का होता है कॉस, तो आप लिखेंगे कॉस, और ब्रैकेट में तो वही चीज आ जाएगा ax प्लस बी। इसके बाद ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा एक साथ d/dx ऑफ ax प्लस बी। अब ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपली a, क्योंकि b का तो 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा केवल a, तो आप लिखेंगे सिंपली a cos ax प्लस बी। ये देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्या दिया है इसमें, sec ऑफ tan ऑफ अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पे 3 फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो यहाँ 3 बार करना पड़ेगा आपको। तो देखिए हम कैसे करेंगे, d/dx ऑफ, ठीक है, sec ऑफ tan ऑफ अंडर रूट एक्स, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले sec का होगा डिफरेंशिएशन। sec का क्या होता है, sec का होता है सिंपली sec x इंटू टेन एक्स, sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स, बट यहाँ पे x की जगह ये पूरा टर्म है, तो ये पूरा रिपीट होगा, तो ये क्या हो जाएगा sec, और जो भी ब्रैकेट में है 10, इसको अच्छे से थोड़ा लिखते हैं, 10 फिर रूट एक्स इस तरीके से, फिर 10, ठीक है, फिर इसके अंदर फिर ब्रैकेट में वही आ जाएगा 10, फिर ये रूट एक्स। ठीक है, तो अभी sec का हो गया है, अब sec के बाद अब आपको करना है tan का। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे d/dx ऑफ 10 अंडर रूट एक्स,
तो इसका डिफरेंशिएशन करना है अब आपको, ये एज इट इज रहेगा। तो अब क्या लिखना है आपको, 10 का करना है। तो 10 का क्या होता है, 10 का सिंपली होता है सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला टर्म एज इट इज आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे 10 का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, x की जगह है रूट एक्स। ठीक है, तो इस 10 का हो गया सेक स्क्वायर। अब आपको इसका करना है लास्ट में, रूट एक्स भी एक फंक्शन है, तो यहाँ हम करेंगे d/dx ऑफ सिंपली रूट एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ फिर आपको वही रिपीट करना है, तो मैं लिख देता हूँ कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये होगा सेक ऑफ 10 अंडर रूट एक्स, फिर 10 ऑफ ये वाला टर्म 10 अंडर रूट एक्स। ठीक है, उसके बाद ये वाला टर्म सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब ये अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये सिंपली होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये देखिए इतना लंबा चौड़ा जो है, यही इसका आंसर है। ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। अब यहाँ पे देखिए ये जो है डिवीजन वाला, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा। तो एक बार मैं डिवीजन वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, यानी आपके पास दो फंक्शन है जो कि डिवीजन के फॉर्म में है। तो d/dx ऑफ u बाई वी। ठीक है, न्यूमरेटर में u यहाँ पे हो गया साइन ax प्लस बी, v हो गया यहाँ पे कॉस cx प्लस डी। तो ये अपॉन में अगर ऐसा है कोई दो फंक्शन है जो डिवीजन में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हालांकि 11th में पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, u इंटू dv/dx। सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे v आएगा, v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का आपको यहां पे एप्लीकेशन करना है। तो अब यहां पे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, पहले du/dx और dv/dx निकाल लेते। तो एक्चुअली जो du/dx जो है, यहां पे जो u है ये है न्यूमरेटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली d/dx ऑफ u की जगह आप रख लेंगे साइन ax प्लस बी। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए यहाँ पे वैसे ही करेंगे जो अभी प्रीवियसली आपने किया है, पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, साइन का तो हो गया कॉस, तो कॉस ax प्लस बी, इसके बाद होगा d/dx ऑफ ये जो ब्रैकेट में है ax प्लस बी। ठीक है, अब ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन सिंपली होगा a, तो यहाँ पे आपको a मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये तो हो गया a, फिर cos ax प्लस बी हो गया। तो du/dx इस फॉर्मूले में जो इसकी वैल्यू है ये फाइनल आ रही है a cos ax प्लस बी। अब इसके बाद आप निकाल लेंगे dv/dx। ठीक है, तो v यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर है cos cx प्लस डी। तो यहाँ आपको करना है d/dx ऑफ cos cx प्लस डी, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पे cos का तो होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लिखेंगे और बाकी ब्रैकेट में ये वैल्यू आ जाएगी cx प्लस डी। अब अगले स्टेप में आप ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cx प्लस डी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो d तो जीरो हो जाएगा, d वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में केवल रह जाएगा c। तो मतलब यहाँ हम लिखेंगे माइनस c साइन cx प्लस डी। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है dv/dx की वैल्यू ये आ गई। अब ये वैल्यू इस फॉर्मूले में हम रखेंगे, d/dx ऑफ u/v जो है, अब ये क्या हो जाएगा, v जो है हमारा ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं cos फिर cx प्लस डी। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया v। फिर इसके बाद du/dx कितना है, a इंटू कॉस दिस, तो a आप यहाँ लगा लीजिए आगे, इंटू कॉस ये, तो cos ax प्लस बी, ये वाला पार्ट हो गया। अब आपको माइनस करना है, माइनस, और u जो है न्यूमरेटर है, मतलब साइन है, साइन ax प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे साइन ax प्लस बी। यहाँ पे जगह कम इसलिए थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मैं। देखिए फिर अगले स्टेप में dv/dx आपको लिखना है। तो dv/dx की वैल्यू ये है और ये माइनस में आ रही है साइन, तो यहाँ पे अगर आप माइनस वाला कोई नंबर लिखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये बीच में आप हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या लिखेंगे c, यहाँ इसके नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, जगह नहीं है इसलिए, c इंटू साइन
सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से आप लिखेंगे। और होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब ये डिनोमिनेटर आप लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी और इसका स्क्वायर। तो देखिए जब आपने यहां तक कर लिया तो मेन काम आपका हो गया है। अब आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जो टर्म्स हैं इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर कॉस ए एक्स प्लस बी, ऐसे लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। 2 बार लिख लिया, स्क्वायर है तो आप 2 बार लिख सकते हैं। क्यों कर लिया, क्योंकि एक कट जाएगा देखिए यहाँ पे। और वैसे ही यहाँ पे दूसरा टर्म साइन ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ पे सी है, ये वाला सी, फिर साइन सी एक्स प्लस डी ऐसे लिख लिया। फिर नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ कटेगा नहीं, लेकिन देखिए साइन सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी, तो साइन बाय कॉस क्या आता है, इसको हम tan के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या बचा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर में बचा कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला है इसको ऊपर लाके हम सेक के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये जो हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, और नीचे वाला कॉस को ऊपर ले आएंगे तो वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा ए भी है ना, ये नहीं कटा है, देखिए यहाँ गलती हो जाती है, यहाँ सी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, तो ऐसे ही है साइन ए एक्स प्लस बी। डिनोमिनेटर में कॉस सी एक्स प्लस डी है तो इसको भी आप न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो सेक बन जाएगा ये सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे साइन अपॉन कॉस ये बन जाएगा सिंपली टेन और क्या हो गया सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यहाँ तक भी कर देते तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, यहाँ तक भी कर देंगे, यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी मिल जाएगा, और आखिरी में इस फॉर्म में भी कर देंगे तो भी आपको मिल जाएगा। मेन जो है आपको जो फॉर्मूला का जो एक्चुअल एप्लीकेशन करना है, ये अगर आपका सही है तो समझो आपका आंसर सही है। ये देखिए ये 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज का यहाँ पे क्या दिया है, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने डिवीजन वाला रूल किया था, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोडक्ट वाला होगा। तो देखिए मैं एक बार फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ, आप 11 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अगर 2 फंक्शन है u इंटू वी, इनका प्रोडक्ट है तो इसको डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, एक बार एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। तो u को हमने कांस्टेंट रखा, फिर लिखा dv बाय dx, फिर उसके बाद सेकंड को कांस्टेंट मान के हम फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाय dx हो जाएगा। तो ये है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो यहाँ पे u और v क्या है, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है ये u cos x क्यूब है, और जो v है ये है साइन स्क्वायर ऑफ x टू द पावर 5। तो ये u है, ये v है। अब इसमें हम ये वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्चुअली हमें करना है d बाय डी एक्स ऑफ cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x टू द पावर 5, ये करना है हमको। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले आप इसको कांस्टेंट रख लीजिए, तो हम इसको cos x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ऑफ x टू द पावर 5। फिर उसके बाद प्लस साइन लगाएंगे, फिर v यानी इसको कांस्टेंट रख लेंगे और इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, फिर d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा cos x क्यूब। तो ये हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें हम क्या करते हैं, इसको अलग से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर खिचड़ी बन जाएगी क्वेश्चन, फिर आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो ये d बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर टू x टू द पावर 5, इसको हम पहले अलग से डिफरेंशिएशन इसका कर लेंगे, बाद में इसमें की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं, इसको लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अब इसको हम करेंगे, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ d बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर। देखिए ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम ऐसे लिखें d बाय डी एक्स ऑफ सिंपली साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम यहाँ से हटा भी दें तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
साइन का होल स्क्वायर। अब देखिए जैसे हम करते हैं ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हो जाएगा 2x। उसके बाद x का डिफरेंशिएशन होगा dx बाय dx, तो ये तो 1 हो जाता है, तो जनरली हम लिखते नहीं, सिंपली 2x करके छोड़ देते हैं। लेकिन अब x की जगह है यहाँ पे sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन इसी के जैसे होगा। ये क्या हो जाएगा, ये जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, और x की जगह यहाँ पे अब क्या आ जाएगा sin x, और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे cos x। तो इस तरीके से ऐसे वाला डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही केस है, अब थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन है। अब यहाँ पे x जो है साइन स्क्वायर तो है ही, और साथ में x की पावर भी 5 है, तो ये वाला प्रोसेस एक स्टेप और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं आपको फिर से करके बता देता हूँ। आपको अगर ये समझ में आ गया तो अब ये अगला वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अब ये जो है, आप चाहे इसको यहाँ लिखो स्क्वायर, या इसको आप हटा के पूरे का होल स्क्वायर लिखो, इसका एक ही मतलब है। इसका मतलब है साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है। तो अगर उसी प्रोसेस से हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू दिस साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5। ठीक है, तो हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। अब हम करेंगे साइन का डिफरेंशिएशन, यानी हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x टू दी पावर 5। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब ये एज इट इज रहेगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला पार्ट को। अब देखिए यहाँ हम आगे करेंगे 2 साइन x टू दी पावर 5 हो गया। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन, साइन का क्या होता है, साइन का होता है cos, तो यहाँ सिंपली आप लिखेंगे इनटू cos x टू दी पावर 5। अब इसका हो गया, अब आपको इसका करना है, यानी इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 5। तो देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप वो होता जा रहा है। अगर आप इसको चेन मेथड से करेंगे, तो चेन रूल से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा यही क्वेश्चन। डायरेक्ट मेथड से देखिए एक ही लाइन में आ गया। अब केवल आपको x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये क्या होता है 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2 साइन एक्स टू दी पावर 5 लिखा, फिर इंटू cos x टू दी पावर 5 लिखा। अब x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन होता है सिंपली 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, तो अब ये 5 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप इसको हटा के 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया 10, और x टू दी पावर 4 को यहाँ सामने ले आओ, x टू दी पावर 4, और इसको यहाँ से हमने हटा दिया। तो ये देखिए, ये इस पूरे टर्म का, इस ब्रैकेट का एक डिफरेंशिएशन है ये। ठीक है, आए बात समझ में, क्लियर है। अब देखिए, अब ये वाला जो टर्म है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स क्यूब, इसको मैं अलग से कर लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ जगह यहाँ कर लेते हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, कॉज एक्स क्यूब, कॉज एक्स क्यूब। तो यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले आप कॉज का डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉज का होता है माइनस साइन, तो यहाँ लिखेंगे आप माइनस साइन एक्स क्यूब। इसके बाद ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, तो आप आंसर लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर सामने लिख लो, और ये वाला जो है साइन एक्स क्यूब पीछे लिख लो। तो इसका ये हुआ और इसका ये हुआ। अब इस इक्वेशन 1 में हम ये दोनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो यही यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x5 विल बी इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे cos x क्यूब तो पहले से ही है, और इसका जो है वैल्यू ये है, तो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ 10 x टू दी पावर 4, फिर साइन x टू दी पावर 5, फिर cos x टू दी पावर 5। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो डिफरेंशिएशन ये माइनस में है, माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, तो ये जो साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ मैं पहले से साइन चेंज कर लेता हूँ, माइनस। अब लिखेंगे साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5, और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब। तो ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ये, और यही इसका आंसर है। अब आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो देख लीजिए सिंप्लीफाई करके या कॉमन निकाल के, अदरवाइज ये भी करेंगे तो आपको आंसर यही माना जाएगा।
ये देखिए 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है 2 अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 तो एक स्केलर क्वांटिटी, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं। तो इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया हमने। अब देखिए जो अंडर रूट है पूरे में है, कॉट में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, ये तो ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस तरीके से आपने लिख दिया पावर 1/2। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले ये जो पूरा है इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। जैसे मान लेते हैं अगर x की पावर 1/2, तो इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 तो मल्टीप्लाई में आ गया, और x की पावर क्या हो जाएगा -1/2, 1/2 -1/2 करेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1/2 अंडर रूट एक्स, -1/2 क्या होता है 1/√x हो जाएगा यही। तो इसी तरीके से आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। यदि आप यहाँ पे देखिए, अब x की जगह कॉट है, तो वही प्रोसेस इसमें भी होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पे यही चीज़ क्या हो जाएगा, सिंपली 2 इंटू ये हाफ जो है यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर, और इसका पावर अब क्या हो जाएगा, हाफ में 1 माइनस कर देंगे तो -1/2 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके अंदर का डिफरेंशिएशन होगा डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अभी जो हमने किया, अभी तो हमने केवल रूट का किया है, अब कॉट का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको देखिए, ये 2 से आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, सिंपली 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर, ये -1/2 है तो इसको 1/√, के टर्म्स में हमने लिख लिया। अब इसके बाद कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कोसेक का स्क्वायर, और इसके अंदर क्या है एक्स स्क्वायर भी है। ठीक है, ये माइनस में रहेगा। अब आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, सिंपली 2x होगा। तो अब इसी एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिखेंगे, माइनस का तो ये रहेगा साइन, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, फिर इसके बाद यहाँ है कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर है, कोसेक एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्चुअली है, तो यहाँ इसको इस फॉर्म में भी हम लिखते हैं। अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में। देखिए यहाँ तक आपने कर लिया तो भी आपका ठीक है, सही माना जाएगा। यदि आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इसको और कर सकते हैं। ये कॉट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस अपॉन साइन में, और कोसेक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन में। यदि हम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 2x - 2x अपॉन कॉट को हम लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स स्क्वायर, और ये है अंडर रूट में। ठीक है, और कोसेक है, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ये देखिए क्या है, ये जो साइन एक्स स्क्वायर है ये अंडर रूट में, ये ऊपर चला जाएगा, तो यही जो चीज़ है, तो -2x इंटू यहाँ हम लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में केवल रहेगा कॉस एक्स स्क्वायर, और ये भी अंडर रूट में है, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, -2x इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा। डिनोमिनेटर में देखिए क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में है कॉस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, ये अंडर रूट में है। फिर उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है ना, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बार साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। 2 बार इसको हम करके लिख दें। अब ये जो है केवल एक साइन एक्स स्क्वायर है, इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ मिटा के इसको फिर से लिख रहा हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये रूट में, इंटू साइन एक्स स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये साइन
एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, रूट में कर दिया 2 बार, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा, और एक और साइन एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। तो इसको ऐसा क्यों किया, इसको काटने के लिए, ठीक है। ऊपर वाला साइन एक्स स्क्वायर से कट जाएगा ये वाला एक रूट वाला टर्म, तो इसको हमने काटने के लिए किया है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या मिलेगा देखिए, अब क्या बचा, न्यूमरेटर में तो -2x बचा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या हो गया देखिए, डिनोमिनेटर में साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, दोनों ही रूट में है, तो दोनों को हम एक ही रूट में ले आते हैं, इस तरीके से एक ही रूट में ले आया हमने। और यहाँ पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, सिंपली साइन एक्स स्क्वायर बचा। अब देखिए यहाँ पे हम साइन 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको क्या है, 2 चाहिए, 2 साइन ए इंटू साइन कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दें रूट के अंदर, तो यहाँ अगर डिनोमिनेटर में रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी √2 एक मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप साइन 2a वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए क्या हो गया, न्यूमरेटर में तो ये रहेगा -2√2 इंटू एक्स, डिनोमिनेटर में यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देंगे साइन 2x वाला, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंपली साइन 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा, ये रूट से बाहर नहीं आएगा ये वाला टर्म, और बाजू में ये रहेगा साइन एक्स स्क्वायर। तो ये एक और फॉर्म हो गया। तो चाहे तो आप हम कहाँ तक किए थे, यहाँ तक किए थे, यहाँ तक भी चलेगा, और उसको सिंप्लीफाई करके हम मतलब ये सॉरी यहाँ तक किए थे, अगर आप सिंप्लीफाई नहीं भी करेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली आपको ये कन्वर्जन आपका टेस्ट करने का मतलब नहीं है कि कन्वर्जन आपको आता है कि नहीं, डिफरेंशिएशन यहाँ आपको चेक करना है, यहाँ तक भी चलेगा, लेकिन बुक का फॉर्म लाने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये 8th क्वेश्चन है, ये क्या दिया है, cos √x, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करेंगे, d/dx ऑफ cos √x, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम cos का करेंगे, cos का होता है माइनस साइन, तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन √x। अब आप √x का डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dx ऑफ √x, ठीक है। तो √x का जो डिफरेंशिएशन होता है सिंपली ये कितना हो जाएगा, ये तो माइनस साइन √x ऐसे लिखेंगे, तो ये √x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/2 √x, तो इसको इस फॉर्म में आप लिखेंगे तो माइनस साइन √x अपॉन 2 √x, सिंपली ये इसका आंसर है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन 9 है, और इसमें क्या दिया है, प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx is equal to mod of x minus 1 where x belongs to real number is not differentiable at x equal to 1। तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन दिया है fx जो कि है mod of x minus 1, हमें ये प्रूफ करना है कि ये x equal to 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जब आपको प्रूफ करना है डिफरेंशिएबिलिटी कि कोई पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आपको यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएबिलिटी का जो डेफिनेशन है आपको उस पर जाना पड़ेगा, और उसी के फॉर्मूले से अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए वो फॉर्मूला क्या है, आप इस तरीके से हम लेंगे, यहाँ हम लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ लिखेंगे f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। यहाँ पे होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पे हम लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ हम लिखेंगे f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है इसका हमें यूज करना है, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस 0 है, और यहाँ पे है एफ सी प्लस h, यानी C वो पॉइंट है, C क्या, C बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको जिस पॉइंट पे आप चेक करना है किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये वो वाला पॉइंट है। जैसे हमको यहाँ x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो यहाँ पे आपको C की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, और ये फिर एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी करना है, डिवाइडेड बाय h करना है। वैसे ही यहाँ पे RHS में क्या लेना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब है राइट हैंड साइड ऑफ द 0 आपको लेना है, यानी ये राइट हैंड साइड ऑफ द लिमिट हो गई। तो यहाँ पे आपको वही चीज है, यहाँ भी एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, सी यहाँ वही चीज है, यहाँ पे x की जो वैल्यू 1 है, यानी आपको 1 पे चेक करना है। यदि ये वाली लिमिट
और ये वाली लिमिट की वैल्यू अगर सेम आएगी तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखिए अब इसको हम यहीं पे दोनों LHS और RHS को दोनों सॉल्व करते हुए चलेंगे, देखते हैं कि इक्वल आता है या नहीं आता है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, FC प्लस H की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए Fx इक्वल टू दिस है, तो अब x की जगह आपको क्या लिखना है, c प्लस एच। तो यही जो फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ c प्लस एच माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ c प्लस एच। अब यहाँ पे जो c है, c आपको लेना 1, क्योंकि 1 पे ही इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अगर ये बोलता है नॉट डिफरेंशिएबल है 2, तो यहाँ पे c की जगह आप रख लेते 2। अब क्योंकि यहाँ पे 1 पे चेक करना है तो 1 प्लस एच, x की जगह हमने ये रखा, फिर -1 और ये हो गया मॉड, ठीक है। फिर माइनस FC, सॉरी हाँ, अब FC जो है, C जो है 1 है, यानी अब इस इक्वेशन में x की जगह आपको 1 रख देना है। अगर x की जगह 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस 1 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय आपको करना है h, ठीक है। अब इधर आ जाइए, इधर भी आपको वही चीज़ करना है, बस सिंपली यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ FC प्लस एच की जगह यही चीज़ है जैसे हमने यहाँ किया था, वही चीज़ आ जाएगी। तो ये लिखेंगे हम मॉड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1, फिर FC की जगह वही चीज़ आ जाएगी जो यहाँ पे है, ये है 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे C की जगह 1 लेना है, इसीलिए x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 1 हो गया डिवाइडेड बाय h। देखिए अब यहाँ हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, अब यहाँ 1 माइनस 1 मॉड के अंदर है, ये जो है ये मॉड के अंदर है, पहले मॉड के अंदर हम देख ले, 1 माइनस 1 तो कट गया, बचा क्या, मॉड के अंदर h बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 1 तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ h बचा। अब इधर आ जाइए, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। अब यहाँ भी वही चीज होगा, 1 और 1 तो कट जाएगा मॉड के अंदर बचेगा h, और 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय बचा h। अब यहाँ पे असली जो है आपको टेस्ट यहीं पे मिलेगा। देखिए ये है स्लाइटली लेस देन 0, अगर स्लाइटली लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा, वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव वैल्यू का मॉड लेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, वो तो नेगेटिव ही होगा। तो अगर पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा वो, और आंसर -1 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी वैल्यू ले लेता हूँ, लेस देन 0 से कोई वैल्यू है, मान लीजिए 0.1, माइनस 0.1, ये लेस देन 0 है। तो अगर हमें h की वैल्यू लिया, ठीक है, ऐसा करना नहीं है आपको, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, लेस देन 0 वैल्यू है -0.1, इसका हमने मॉड लिया, ठीक है, और अपॉन में आप क्या लिखेंगे, -0.1, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये होगा क्या, -0.1 जो मॉड में है ये तो सिंपली +0.1 बन जाएगा, बट डिनोमिनेटर में तो -0 रहेगा ना, 0.1 डिनोमिनेटर में रहेगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा और सिंपली -1 बचेगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे जो है ये जो इसका आंसर है, इसकी जो वैल्यू है सिंपली आ जाएगा -1। तो इधर जो वैल्यू आएगी -1 आएगी इसकी वैल्यू, और इधर देखिए यहाँ पे स्लाइटली मोर देन 0 है, 0 प्लस मतलब मोर देन 0, वो पॉजिटिव नंबर हो गया। तो पॉजिटिव नंबर का मॉड लो और फिर उसी नंबर से डिवाइड करो, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इधर आ जाएगा +1। तो देखिए इधर तो -1 है लेफ्ट हैंड साइड, इधर आ रहा है +1, मतलब दोनों तरफ की लिमिट इक्वल नहीं है, इसीलिए ये जो फंक्शन है एट x = 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये देखिए 10th क्वेश्चन है 5.2 एक्सरसाइज का। क्या दिया है यहाँ पे, प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वेयर x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 0 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 और x = 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और आपको उसका फंक्शन पता है, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, ये प्रूफ करना है x = 1 और x = 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ भी हमको वैसे ही करना है। तो यहाँ पे 2 बार आपको करना पड़ेगा, एक बार 1 पे चेक करना पड़ेगा और एक बार 2 पे चेक करना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या है, यही वाला फॉर्मूला है, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, यहाँ हम लिखेंगे fc प्लस h माइनस fc होल डिवाइडेड बाय h, और यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस और fc प्लस h माइनस fc डिवाइडेड बाय h। तो ये आपको प्रूफ करना, अगर ये दोनों तरफ इक्वल हो गया
तो वो हो गया डिफरेंशिएबल, अगर इक्वल नहीं होगा तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो देखिए सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, तो यहाँ जो हमारे लिए c होगा 1 होगा, ये जो है दोनों तरफ c की वैल्यू 1 होगी, तो हम पहले 1 के लिए चेक कर रहे हैं। तो देखिए लिखेंगे हम तो इसको ऐसे ही दोनों साथ में लेते चलेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी इधर माइनस है, दोनों तरफ मैंने प्लस लिख दिया, इसको करेक्ट कर लेना, ये 0 माइनस है, इधर 0 माइनस होगा, इधर 0 प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको c की जगह रखना है 1, तो यहाँ आप लिखेंगे f लिख लेते हैं ऐसी, f हमने लिखा 1 प्लस h, यहाँ हो गया माइनस f 1 ले लेंगे, डिवाइडेड बाय h ले लेंगे, इधर देखिए लिमिट h टेंस टू 0 प्लस ले लीजिए। अब यहाँ भी वही चीज़ होगा, f1 प्लस h लिख लीजिए, माइनस f1 लिख लीजिए, होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन यहाँ हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ पे क्या होगा f तो अब नहीं लिखना, आपको लिखना है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस h सिंपली, और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे f1 लिखना है आपको, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिंपली 1 हो गया, और होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, इधर भी आपको यही करना है, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा, और यहाँ आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट में 1 प्लस h, स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ध्यान रखना, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में +1 होल डिवाइडेड बाय h। अब देखिए अब हम यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या है, इट इज स्लाइटली लेस देन 0। ठीक है, स्लाइटली लेस देन 0 का मतलब है एक नेगेटिव वैल्यू, और वो भी बहुत छोटी वैल्यू, जैसे -0.1 ये वैल्यू होगी। अगर हमने यहाँ -0.1 रखा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - 0.1, और 1 - 0.1 अगर यहाँ पे हम रखें, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 1 - 0.1 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। ठीक है, 0.9 हो जाएगा, और 0.9 का आउटपुट कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है विच इज लेस देन दिस वैल्यू। 0.9 से छोटा वाला इंटीजर कौन सा होगा, ठीक है, इसका छोटा इंटीजर है 0, यानी अगर आप h की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इस पूरा इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस, अब ये तो इंटीजर है, इंटीजर फंक्शन के अंदर आप इंटीजर की वैल्यू रखेंगे तो वही वैल्यू देगा, तो ये 1 की वैल्यू तो यहाँ 1 ही रहेगी। डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में देखिए अब क्या हो जाएगा 0, तो अब देखिए ये क्या हो गया, 0 - 1 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज इन्फिनिटी, तो इसका तो आंसर हो गया इन्फिनिटी। LHS में हमको इन्फिनिटी मिलेगा। अब RHS में देखिए, RHS में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये है h टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब समथिंग मोर देन 0, मोर देन 0 मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 0.1, तो अगर इस ब्रैकेट में 1 प्लस 0.1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 1.1 हो जाएगा, और 1.1 होगा तो इसका आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका मतलब h की जो भी वैल्यू होगी स्लाइटली मोर देन 0, इसका आउटपुट हमेशा 1 ही मिलेगा आपको, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका आउटपुट 1 होगा। अब यहाँ पे तो 1 ही इंटीजर ही है, तो इसका आउटपुट भी 1 ही होगा डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, सिंपली ये हो गया 1 - 1 तो 0 ही हो जाएगा, और 0 अपॉन एनीथिंग विल ऑलवेज बी 0, तो इधर जो आपको मिलेगा RHS में आपको मिलेगा 0, और यहाँ LHS में आपको मिलेगा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए जो फंक्शन है x = 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब जिस तरह हमने x = 1 के लिए चेक किया इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, अब वैसे ही सिमिलर प्रोसेस से x = 2 के लिए करना है। अब ये जो फंक्शन है यहाँ पे आपको फॉर्मूले में c की जगह बस 2 रखना है आपको, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, यहाँ हो जाएगा f2 प्लस h। ठीक है, फिर यहाँ माइनस f2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में h। RHS में देखिए लिमिट h टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा f2 प्लस h माइनस f2 एंड डिनोमिनेटर में h। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यहाँ पे काम है, अब हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 डिनोमिनेटर में h, और इधर देखिए लिमिट h टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 डिवाइड में h।
अब देखिए, अब ये क्या है, h इज स्लाइटली लेस देन 0। अगर ये 0 से कम है मतलब नेगेटिव हो गया, तो 2 माइनस समथिंग, ये नेगेटिव वैल्यू हो गया तो 2 में से कम हो जाएगी वैल्यू। 2 माइनस समथिंग विल बी 1 पॉइंट कुछ कुछ होगा, 1.9 समथिंग कुछ होगा। अगर 1.9 हो गया ये इसकी वैल्यू, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या बना देगा, इसको सिंपली 1 बना देगा। 1.9 या 1.99 या 1.999 भी होगा तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको बना देगा 1। और माइनस में यहाँ देखिए ये क्या है, ये तो 2 है, ये तो इंटीजर है, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। अब डिनोमिनेटर में हो गया h, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 माइनस है, अब यहाँ पे h की वैल्यू आप 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये क्या है, 1 माइनस 2 इक्वल टू ये क्या है, सिंपली -1 अपॉन h है, और -1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया इन्फिनिटी। इधर देखें, इधर क्या हो जाएगा, 2 प्लस समथिंग, यानी 2.001 या 2.0001 भी आप लेंगे तो इंटीजर फंक्शन हमेशा इसको 2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा और यहाँ h रहेगा, तो 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, और 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन कुछ भी होगा वो हमेशा 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी LHS में आपको इन्फिनिटी मिलेगा, RHS में 0 मिलेगा, तो इसका मतलब ये LHS RHS इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन जो है 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा।